यूक्रेन में चल रही जोरदार लड़ाई के बीच में रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। जंग के माहौल के बीच भी सेना का जोश यहां पर हाई नजर आता है। देखिए जरा, दरअसल ये विक्ट्री डे है, विजय दिवस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रूस की सेना की। दरअसल सोवियत को जीते हुए 77 साल हो चुके हैं और रूस 9 मई को अपना विजय दिवस मनाता है। लेकिन इस बार एक अलग तस्वीर नजर आती है, वो भी ऐसे समय में। ये पूरा विजय दिवस है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और ये देखिए, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन व्लादिमीर पुतिन सैन्य अधिकारियों के साथ में हाथ मिलाते हुए, और इस दौरान युद्ध में, विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा भी जो अन्य युद्ध हुए इस दौरान, जिन सैनिकों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सैनिकों के रिश्तेदारों को अमर रेजिमेंट मार्च में हिस्सा लेने की यहाँ पर भूमिका है। लेकिन देखिए, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी गाड़ियां,
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं विक्ट्री डे की। विक्ट्री डे पर किस तरह से पूरे रूस में मॉस्को के रेड स्क्वायर पे यहाँ पर ये अलग तस्वीर नजर आ रही है, ये हम आपको दिखा रखे हैं। हालांकि आज ये विक्ट्री डे अपने आप में इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि सभी की निगाहें थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अब इस बीच विक्ट्री डे पर आखिर पुतिन क्या कहते हैं। लेकिन आज जब पुतिन ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पुतिन ने कहा कि नाटो हमारी सीमा पर रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने परमाणु हथियारों पर भी चर्चा शुरू कर दी थी। और इसी बीच फिर पुतिन ने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हर वो चीज करें जिससे दुनिया में युद्ध दोबारा फिर ना हो। पुतिन ने यूक्रेन की जंग की तुलना सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध से कर दी। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है और रूस यूक्रेन में पूरी तरह से अस्वीकार खतरे का सामना कर रहा है। तो अपना शक्ति प्रदर्शन रूस यहाँ पर कर रहा है इस विक्ट्री डे के जरिए, और ये कहा जाए कि एक संदेश देने की कोशिश भी कहीं ना कहीं यूएस को यहाँ पर की जा रही है।